दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इस अध्याय के अध्ययन से आप जानेंगे चुंबक या मैग्नेट किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से उपयोग होते हैं, चुंबक के प्रकार और चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, चुंबकों के ध्रुव क्या होते हैं, चुंबक से दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, कंपास या दिशा सूचक यंत्र कैसे बनता है और यह क्या होता है, चुंबक कैसे बना सकते हैं और चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। दोस्तों दो बच्चे हैं, पहेली और बूझो। पहेली और बूझो एक ऐसे स्थान पर गए जहां पर कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। वहां पे एक ऐसी घटना घट रही थी जिसमें से कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी और क्रेन ने इस ढेर को एक गुटके को नीचे किया और फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। आप अंदाज लगाइए कि वहाँ क्या हुआ। दोस्तों बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। तो दोस्तों जो पहेली और बूझो बच्चे हैं उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक रोचक पुस्तक पढ़ी थी। इस कारण से वे तुरंत जान गए कि क्रेन से एक चुंबक जुड़ा हुआ था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। तो आप में से बहुत लोगों ने चुंबक देखे होंगे और इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ों से चिपक जाते हैं। दोस्तों कुछ पिन धारक होल्डरों में जो पिन होती है होल्डर से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्स में जो ताले होते हैं उनको जब हम बिना ताले के भी ढक्कन बंद करते हैं तो ये कसकर बंद हो जाते हैं। ऐसा उनमें चिपकू पिन धारकों और पेंसिल के बॉक्स में चुंबक लगे होने के कारण होता है। यहाँ पर देखिए ये पेंसिल का बॉक्स है, ये पिन का डिब्बी है और ये फ्रिज का जो फाटक है वो जब आप बंद करते हैं तो थोड़े से हल्के से धक्का देने पे वो आसानी से चिपक जाता है। दोस्तों सबसे रोचक बात आइए जानते हैं कि चुंबक की खोज कैसे की गई। तो प्राचीन काल में यूनान में एक गडेरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वो अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वो अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक हिस्से पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये उसने महसूस किया क्योंकि चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडेरिये की छड़ी को लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। तो पहाड़ी पर जो प्राकृतिक चुंबक की खोज इसी प्रकार से हुई थी कि जो छड़ी थी उसमें लोहे का एक टोपी लगा हुआ था और लोहे की टोपी जो है उस चुंबक से या प्राकृतिक चुंबक से चिपक गई। तो संभवतः जो इसी प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और उस गडेरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया था। तो मैग्नेटाइट में लोहा होता है। दोस्तों लोहे के एक अयस्क यानी ऐसा अयस्क जिससे कि लोहा का निष्कर्षण किया जाता है या लोहा प्राप्त किया जाता है वो मैग्नेटाइट अयस्क होता है। तो कुछ लोगों का ये भी विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। दोस्तों लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है और इन लोगों ने ये भी पाया था कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक या मैग्नेट कहा और इसके बाद लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का विकास हुआ। इनको कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। दोस्तों आजकल कई आकृतियों के या कई आकार प्रकार के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। इनमें क्षण चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोलांत चुंबक प्रमुख हैं। यहाँ पर आइए देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए विभिन्न आकार के चुंबक हैं। एक नाल चुंबक है, क्षण चुंबक है, बेलनाकार चुंबक है। तो इस प्रकार से
चुंबक कृत्रिम रूप से कई आकृतियों में बनाए गए हैं। दोस्तों, आप एक क्रियाकलाप देख सकते हैं यहाँ पर। एक कागज़ के प्याले में स्टैंड पे आप इसको रखिए और उसमें एक चुंबक लगा दीजिए। तो दोस्तों, जब आप इस तरह से कसेंगे, धागे के दूसरे सिरे से स्टैंड के आधार के साथ जब आप बांध देंगे, तो धागे की लंबाई के हिसाब से क्लिप जो है प्याले के आधार के समीप ले जाइए और क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में उड़ेगी और ऐसा चुंबक के आकर्षण या उसके अपनी तरफ कुछ वस्तुओं को खींचने के कारण होता है। आइए देखते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। दोस्तों, मैग्नेस की तरह आप भी भ्रमण करके जान सकते हैं कि कौन से पदार्थ चुंबकीय होते हैं और कौन से पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय नहीं होते हैं। तो देखिए, कुछ पदार्थ जो होते हैं चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कुछ पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुख्य रूप से लोहा, निकिल और कोबाल्ट, याद रख लीजिएगा, चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकिल और कोबाल्ट जो होते हैं, चुंबक इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इनको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसके अलावा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लकड़ी और एल्यूमिनियम, चांदी, ये सब जो पदार्थ हैं ये अचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनको कि चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, लोहे की गेंद, उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, प्लास्टिक की स्केल को नहीं करता है और चमड़े के जूते को भी नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्रियाकलाप एक देखना है। क्रियाकलाप के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि यदि आप चुंबक को एक ऐसी ज़मीन पर ले जाएं जहां पर लोहे के कुछ बुरादे हों, तो चुंबक के सिरों से कुछ लोहे के बुरादे चिपक जाते हैं और जब आप इसको रगड़ कर साफ़ कर देंगे तो वो बुरादे हट जाते हैं। लेकिन ऐसे जगह पर जहाँ चुंबक ऐसे जगहों को या उन बुरादों को आकर्षित करता है जहाँ पर चुंबकीय पदार्थ या लोहे, निकिल या कोबाल्ट के पदार्थ वहाँ पर होते हों। अब आइए जानते हैं दोस्तों, चुंबक के ध्रुव यानी पोल ऑफ मैग्नेट किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपक जाते हैं, आपने देखा। एक क्रियाकलाप करिए, एक कागज़ की सीट पर लोहे के कुछ बुरादे फैला दीजिए और इस सीट के ऊपर एक क्षण चुंबक रखिए। आप क्या देखेंगे दोस्तों? आप ये देखेंगे कि लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से नहीं चिपकता है। एक भाग ऐसा है, आप चित्र में देख सकते हैं, जो चुंबक के दोनों सिरे हैं, यहाँ पर जो है वो जो लोहे के बुरादे अधिक मात्रा में चिपके हैं। तो जब आप चुंबक से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीका देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर लोहे के बुरादे अधिक मात्रा में चिपकते हैं और कहीं पर कम मात्रा में। तो दोस्तों, लोहे के जो अधिकतर लोहे का बुरादा होता है वो छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास ज़्यादा चिपकते हैं। चुंबक के इन सिरों को ध्रुव कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से चुंबक के ध्रुवों की गणना कर सकते हैं कि ध्रुव कौन से होते हैं। तो कोई भी चुंबक हो, उसका आकार छोटा हो या बड़ा हो, उसके दो ध्रुव होते हैं। एक को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और एक को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो आप ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि उत्तरी ध्रुव कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है? तो इसके लिए आपको एक प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्राचीन काल में लोग चुंबकों के बारे में जानते थे और चुंबकों के कुछ गुण भी उनको ज्ञात थे। चुंबकों के उपयोग के बारे में आपने अनेक रोचक कहानियाँ भी सुनी होंगी। एक कहानी चीन के राजा के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था और उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी, वो किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इस पर फैली हुई एक भुजा थी जैसे कि ये रास्ता दिखा रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी तैरती हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लेता था।
वो दिशा कैसे ज्ञात कर लेता था, यहाँ पर देखिए वो मूर्ति और रथ का चित्र दिया गया है। तो आपको इसके लिए दिशा ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग करना पड़ेगा। आपको एक छड़ चुंबक चाहिए और इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगा दीजिए किसी भी कलर से। अब इसे एक धागे से मध्य बिंदु से इसको बांधकर लकड़ी के स्टैंड पर लटका दीजिए और आप ये निश्चित कर लीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता हो। इसको घुमाकर छोड़ दीजिए तो और इसको विराम अवस्था यानी स्थिर हो जाने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों को स्थिति देखने के लिए पृथ्वी के बिंदु पर आप चिन्ह लगा दीजिए कि ये किस दिशा में रुक रहा है। आप इस प्रयोग को कई बार करेंगे तब भी विराम अवस्था में चुंबक उसी दिशा में एक ही निश्चित दिशा में रुकेगा। तो दोस्तों विराम अवस्था में चुंबक हमेशा एक ही दिशा में रुकता है और वो उसी के आधार पर आप उसकी दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्लास्टिक का कोई स्केल या प्लास्टिक लकड़ी का कोई स्केल लटकाएंगे तो वो हमेशा एक दिशा में आकर नहीं रुकेगा। तो स्वतंत्र लटका हुआ जो चुंबक होता है वो हमेशा एक निश्चित दिशा में विराम अथवा स्थिर दशा में आता है और जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। तो दोस्तों यहाँ जहाँ पर आप प्रयोग कर रहे हों वहाँ पर प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग करके आप पूरब दिशा का अनुमान कीजिए कि पूरब किधर है। आपका चेहरा जब पूरब की ओर होगा तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा और दिशा का निर्धारण करने के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी और आप इसका प्रयोग करके ये जान सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर सिरा है और कौन सा सिरा दक्षिणी सिरा है। तो उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरों को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं। आप बहुत ही आसान है, चाहे चुंबक छोटा हो या बड़ा हो या किसी चुंबक को बीच से तोड़ देंगे आप तब भी उसके दो ध्रुव हो जाएंगे। एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा और इसी के आधार पर आप जो है दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से चुंबक का ये गुण जो है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और शताब्दियों तक चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए यात्रियों द्वारा किया जाता रहा है। और प्राचीन काल में यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए अपने साथ चुंबक ले जाते थे और इसके आधार पर दिशा निर्धारण करते थे। इसके बाद चुंबकों के इसी गुण के आधार पर एक युक्ति विकसित हुई जिसको कि कंपास या दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है। दोस्तों कंपास जो होता है कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। कंपास में एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं और कंपास को उस स्थान पर रख दिया जाता है जहां से हमें दिशा का निर्धारण करना होता है और इस कंपास में जो चुंबकीय सुई लगी होती है वो विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। तो इसी के आधार पर दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कंपास या दिशा सूचक यंत्र का जो है वो चित्र दिया गया है। अब आइए जानते हैं अपना चुंबक स्वयं कैसे बना सकते हैं या चुंबक कैसे बनाए जाते हैं। चुंबक बनाने की कई विधियां हैं। एक सबसे सरल विधि है कि लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, मेज पर रख दीजिए। अब एक छड़ चुंबक को लीजिए और इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाएं, मतलब रगड़िए उस पर और चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाइए। तो इस चित्र के माध्यम से जब आप इस क्रिया को बार बार करेंगे, लगभग 30 से 40 बार दोहराएंगे, तब आपका लोहे की छड़ जो होती है वो चुंबक बन जाती है। और यदि कई बार करने के बाद भी ये चुंबक नहीं बनता है तो कुछ और देर तक इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद वो जो छड़ होती है वो
चुंबक बन जाएगी। और आपको ये याद रखना है कि चुंबक का ध्रुव और इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा नहीं बदलनी चाहिए, एक ही दिशा में आपको रगड़ना है। और आप इस प्रकार से किसी कील को, सुई को और ब्लेड को भी चुंबक बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं चुंबक का एक महत्वपूर्ण गुण आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में कि चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है, ये कैसे होता है। तो दोस्तों एक इसे खेल के माध्यम से या मनोरंजन के माध्यम से सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो दो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर चुंबक बंधा हुआ है। इसमें जो चुंबक का लाल वाला सिरा है ये नॉर्थ पोल है और ये जो है नीला वाला सिरा ये साउथ पोल को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो चुंबक के एक समान सिरे होते हैं, यानी नॉर्थ सिरे से अगर जो आप नॉर्थ सिरे के पास ले जाएंगे, उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं बल्कि एक दूसरे को धकेलेंगे, यानी वो एक दूसरे से उनका प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब आप उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के साथ ले आएंगे तो एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों जो आप इस हिसाब से चुंबकों से मनोरंजन भी कर सकते हैं। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर और एक दूसरे को चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके इसके समीप लाकर भी आप इसको देख सकते हैं। चुंबकों के बारे में दोस्तों कुछ चेतावनी या सावधानी बरतने की भी ज़रूरत होती है। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, उसे हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने वह चुंबक के गुण को खो देता है। और यदि चुंबकों का उचित रख रखाव नहीं किया जाए तब भी ये समय के साथ साथ कमज़ोर और क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों का पास पास रखा जाना चाहिए। जो क्षण चुंबक होते हैं उनके जोड़ों के असमान ध्रुव यानी नॉर्थ से साउथ पोल को और साउथ से नॉर्थ पोल को एक पास रखा जाना चाहिए और चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए और इससे ये काफ़ी दिन तक सुरक्षित बने रह सकते हैं। दोस्तों नाल चुंबक जो होता है, घुमावदार चुंबक, उसका भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए और इसके अलावा अपना जो आपका चुंबक है उसे कैसेट, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी और कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इस अध्याय का सारांश इस प्रकार से है दोस्तों, आपने जो अध्याय पढ़ा है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। दोस्तों हमने बताया कि मैग्नेटाइट आयरन या लोहे का एक अयस्क होता है और ये प्राकृतिक चुंबक होता है। चुंबक लोहा, निकिल और कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। याद रखिएगा आयरन, निकिल और कोबाल्ट ये 3 पदार्थ हैं जिनको अपनी ओर आकर्षित करता है और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यदि किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो लटकाने पर चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है और इसी के आधार पर चुंबकों के दिशा का निर्धारण भी किया जा सकता है और उनके उत्तरी दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण भी किया जा सकता है। इसके अलावा 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण या वे एक दूसरे को धकेलते हैं। तो ये था आज का वीडियो। बहुत ही आसानी से और आसान भाषा में हमने पढ़ा चुंबकों द्वारा मनोरंजन और इसमें आपने जाना कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं यानी मैग्नेटाइट को। चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं तो लोहा, निकिल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके अलावा लकड़ी, प्लास्टिक और चमड़ा ये सब अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबकों से दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, चुंबक कैसे बनता है और चुंबकों में आकर्षण और प्रतिकर्षण किस प्रकार से होता है, आपने इसके बारे में इस अध्याय में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।